आलोक अवस्थी साहब, आपको तो शायद इस चर्चा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चर्चा चलती रहे तो आप शायद ज्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आप लोग इसका प्रेडिक्शन आप लोग पहले कर रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे गठबंधन बिखरेगा, उसकी शुरुआत हो गई है क्या, आपको लगता है? देखिए, जब बेमेल गठबंधन होता है और उसका एक एजेंडा खाली किसी का विरोध करना होता है तो इसी तरीके के नतीजे आते हैं। यह हमें पहले से मालूम था, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष की बड़ी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अन्य राज्यों में कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर मात्र 2% वोट की रह गई है, तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी बहुत सम्मान देने वाले नहीं है। और लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कम से कम अभी गठबंधन की 3-4 बैठकें हुई हैं, सब लोग मिले जुले हैं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग होने लगा है, एक अपने आपस के सहयोगी जो आपने INDI करके जो एक अलायंस बनाया है कि चिरकुट नेता, यानी कि हिंदवी जी को पता नहीं क्यों नहीं इस बात पे बुरा लग रहा कि उनके प्रदेश के अध्यक्ष को चिरकुट नेता कहकर के अखिलेश यादव ने संबोधित किया है। तो यह भाषा की मर्यादा भी टूट रही है। गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा ये तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम भाई तय करेंगे इसमें आगे। तो सीधी सी बात यह है कि जब आपका एक मोदी जी के विरोध को लेकर के गठबंधन आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसकी ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है, और उसकी कोई क्या कहते हैं मर्यादा भी अब टूट रही है। मैंने देखा अन्य राज्यों में भी, अभी तेलंगाना में भी इसी तरीके से कांग्रेस जो है वहां पर जो है कर रही है। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी के लोगों को बैठा के रखा, वो इंतजार करते रहे और उन्होंने कोई सीट उनको नहीं दी है। तो अपमानित करने की जो अब ये नीति और रीति शुरू हो गई है, ये आगे जाकर के सिर्फ फड़ोवल में बटेगी। और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि 5 स्टेट के इलेक्शन आने दीजिए, ये गठबंधन अपने आप में बिखर जाएगा, क्योंकि महत्वाकांक्षा हर नेता की बहुत बड़ी है। अखिलेश यादव जी स्वयं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब वो किसी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उनको जो है चुनौती दे, उनको जो है हल्के में ले लेगा, तो वो चिरकुट नेता वाली बात आएगी ही आएगी। तो मेरा इतना ही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा गठबंधन है वो एकजुट है, और यहाँ पर फैसले सामूहिक नेतृत्व से होते हैं, क्योंकि हमारा एक शाश्वत गठबंधन है जिन भी दलों से। हम इस तरीके से मौके वाली राजनीति नहीं करते हैं, जैसे कि ये कांग्रेस, सपा और TRS और बाकी अन्य दल मिलकर के कर रहे हैं, तो ये नतीजे सामने आने ही थे। सुनील रघुवंशी साहब, आप लोग कैसे देखेंगे? आपको लगता है क्या ये जो गठबंधन है वो 2024 तक जो है इसी तरीके से चलेगा, इस तरीके से लड़ते हुए चलेगा, या फिर एकजुट हो जाएंगे तब तक? नहीं, देखिए कुंदन जी, इस गठबंधन की जो झलक है वो उत्तराखंड के चुनाव से दिखाई देने लगी थी। उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस के सामने समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारने का काम किया, और उसके बाद अजय राय जी ने कहा कि देखिए वहां पर समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं, और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा और उसकी वजह से हमारा प्रत्याशी हार गया वहां। तो इसकी झलक तो उसी दिन से दिखाई देने लगी थी, और हम लोग लगातार कह रहे थे ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। इस गठबंधन में हर कोई माननीय प्रधानमंत्री जी को हटाने के लिए सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए, देश में उनको कैसे हटाया जाए, और सभी जितने गठबंधन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सब लोग जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन करने का कार्य किए थे। मगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन का अनुभव सबसे ज्यादा हम लोगों को है, इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन रखने का काम नहीं करती है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं, क्योंकि 2022 में जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने एक एक कार्यकर्ता को लगाकर समाजवादी पार्टी को कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया जाएगा, और हम लोगों ने जीतो मेहनत करने का काम किया, तब जाकर 47 से 125 पर समाजवादी पार्टी, चाहे जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने भी मेहनत करने का काम किया, जो भी गठबंधन के थे उन लोगों ने मेहनत करने का काम किया, और समाजवादी पार्टी को जितनी बढ़त दिलाने का काम हो सका वो दिलाने का काम किया। उसके बाद क्या किया सब लोग, आप लोग सब लोग जानते हैं। फिर हमारे नेता जी ने यही कहा था कि भाई हम ये चुनाव हार गए, कोई बात नहीं है, हमको आगे निकलना चाहिए, हम लोग जनता के बीच में जाना चाहिए, उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। मगर ये बात खराब लगने लगी अखिलेश यादव जी को। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी अपने आप को राष्ट्रीय लीडर मानते हैं, अपने आप में सबसे बड़ा, चाहे पिछड़े का नेता कोई उनके सामने नहीं टिकना देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सभी को अपने से छोटा नेता मानते हैं, अपने से छोटी पार्टी मानते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी इस तरीके का गठबंधन चाहे बसपा से रहा हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस से भी रहा हो, सबके साथ में उन्होंने ये किया। जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो उन नेताओं के ऊपर आप शब्द बोलने का काम करना शुरू कर देते हैं, उनको बिल्कुल चिट्ठी पत्री जारी करने का काम कर देते हैं, उनके ऊपर जो है उनके लोग कार्यकर्ता
बैनर लगाकर देखिए किस तरीके से हमारे नेता के को लेकर अपशब्द बोलने का काम किया, यहां तक बैनर लगाने का काम किया। तो ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। समाजवादी पार्टी इससे पहले भी कई बार गठबंधन किया और वो गठबंधन सक्सेस नहीं हुआ। और ये गठबंधन तो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि ये 2024 तो बहुत बड़ी बात है कि अभी जल्द से जल्द ये ठीक है। बॉबी लॉरेंस हमारे साथ मौजूद हैं। बॉबी लॉरेंस साहब, आपको लगता है कि यहां पर गलती किसकी है? मैं आपसे जानना चाहूं कि कौन स्वार्थी यहां पर सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है आपकी नजरों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, जो I.N.D.I.A ये जो गठबंधन है, ये वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इसका महिमा मंडन हो उसके पहले ही ये खंडन होता हुआ दिख रहा है। अभी से स्थिति ये है। आपने पूछा स्वार्थी कौन है? इसमें सभी लोग स्वार्थी हैं। अगर आप सपोज कर लें, हालांकि ऐसा जनाधार दिख तो नहीं रहा है, अगर सपोज कर लें कि अगर इनको सीटें मिल भी जाएं लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री के पद के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। कौन बनेगा पीएम की प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। सभी के सभी स्वार्थी हैं। ममता बनर्जी कहना शुरू कर देंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अरविंद केजरीवाल कहना शुरू कर देंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उधर अखिलेश यादव कहना शुरू कर देंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। सबके सब प्रधानमंत्री की दौड़ और रेस में शामिल हो जाएंगे। तो हमें ये गठबंधन जब अभी इनिशियल स्टेज है इस गठबंधन की, आप बताइए विधानसभा का चुनाव में वो गठबंधन लागू नहीं होगा, क्या मैसेज जाएगा? इतने तो समझदार हैं सभी दल के लोग। तो इसमें सभी स्वार्थी हैं, सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कि वो अपना स्वार्थ देख रहा है। सब के सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। और गठबंधन की स्थिति क्या रही है पिछली, अगर आप चुनावों की स्थिति देख लीजिए, अगर इतिहास इसका देख लीजिए, गठबंधन बहुत ज्यादा सफल तो नहीं रहा है। जो है मेरी अपनी तो राय यही है। मनीष सिंघवी साहब, ये गठबंधन मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया, इसके लिए इंडिया गठबंधन का जो मूल मंत्र है, जो आपने कहा कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इसका गठन किया गया था, वो मूल मंत्र है, या फिर आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो कड़ी थी जिसको तय करना था कि गठबंधन में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी और कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, वहां पर समन्वय नहीं बन पाया क्या? देखिए, मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूं और मैं अपने भाई कपीश जी की बात से थोड़ा सा नाइत्तफाकी रखता हूं। गठबंधन बन रहा था, लोकसभा चुनाव की बात हो रही थी, अगर वो नहीं समझ पाए या आदरणीय अखिलेश जी इस बात को नहीं समझ पाए कि ये स्टेट्स के लिए भी है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात। दूसरी बात मैंने कहा कि सीटों की घोषणा से पहले ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि साहब हम अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो आदरणीय आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं, जो शब्द इस्तेमाल किया आज अखिलेश जी ने, उससे बुरा लगने वाली बात। देखिए, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम अपने आप विरोध भी प्रकट करेंगे, लेकिन मर्यादित भाषा का प्रयोग करके और सीमा में रहकर। हम कभी सीमा नहीं छोड़ते। नहीं मनीष जी, लेकिन अखिलेश यादव जी आप कह रहे हैं वो समझ नहीं पाए। और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो मूल मंत्र था इंडिया गठबंधन का वो समझ नहीं पाए। नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पाए। तीसरी बात, मैं आलोक जी को और हमारे भाई सुनील जी बैठे उनको याद दिला दूं कि ओपी राजभर जी ने कहा था बैंड बजा दूंगा भाजपा की। क्या उसके बाद उन्होंने राजभर जी को शामिल नहीं किया? तो इस तरीके की बात और गठबंधन को लेकर वो जो है चर्चा ना करें तो बेहतर है कि किन किन लोगों को अपने फायदे के लिए किस किस समय वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब वो ना कहें तो अच्छा नहीं है। और हमारे भाई बैठे बॉबी लॉरेंस जी, वो एक तरफा विश्लेषण कर आए हैं, है ना, कि वो कौन बनेगा पीएम। तो 5 राज्यों में भाजपा चुनाव लड़ रही है, कौन बनेगा सीएम? कहां घोषित किया? क्या सीएम के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं वो? पीएम का देखिए, तो अरे भाई क्या मतलब अलग अलग नियम कानून अलग अलग है। पीएम के लिए अलग नियम है, सीएम के लिए अलग नियम है। वाह, मतलब ये तो नई बात बता दी आपने कि नहीं। क्या एमपी में घोषित है कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा? क्या हालत कर दी शिवराज सिंह चौहान की? क्या राजस्थान में घोषित है कि कौन बनेगा सीएम? आपने पीएम का चेहरा अरे भाई, क्या छत्तीसगढ़ में घोषित है? नहीं, सवाल इस बात का है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से मानेंगे विश्लेषण। ऐसा नहीं है। आप कहेंगे कि पीएम का चेहरा निर्धारित नहीं है, मनीष सिंघवी साहब, देखिए ठीक है मनीष सिंघवी साहब, लेकिन वहां पर क्लियर है कि अगर वहां पर जीत होगी तो बीजेपी का कोई बनेगा, लेकिन यहां पर तय नहीं ना, आपके इंडिया गठबंधन में तय नहीं है कि बीजेपी का बनेगा, टीएमसी का बनेगा, समाजवादी पार्टी का बनेगा, आपका बनेगा, कौन बनेगा? आप एकदम सही कह, सुनिए
एकदम सही कह रहे हैं। इस पर बात सुन लीजिए, पिछले 40 सालों से लगभग गठबंधन की सरकारें बनी रही हैं। 14 और 19 में भाजपा को कंप्लीट मेजॉरिटी मिली है, वरना जब एनडीए की सरकार थी या उसके पहले 96 में जो हुआ, तो ये तो जब भी आप गठबंधन बनाकर लड़ेंगे तो ये तो बाद में ही तय होगा ना कि कौन किसकी सीटें ज्यादा आई हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अगर मान लीजिए कि भाई यहां सारी पार्टियां इकट्ठा लड़ रही हैं, आज आप कैसे तय करेंगे कि इसको कितनी सीटें मिलेंगी? जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी वो क्लेम करेगा, इसमें कौन सा झगड़ा है? क्लेम करेगा तो क्या फिर बात बन पाएगी? लेकिन आज ये बड़ा सवाल है। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं। महत्वपूर्ण ये है, मैं लौट रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए रुकना होगा। दरअसल कांग्रेस धोखेबाज है, ये कांग्रेस के एक सहयोगी दल के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है। इस पर चर्चा जारी है और